हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए एक हम लोगों ने स्पेशल टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया है जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। यह जो है वो आप लोगों को फ्रंट पेज पे दिख भी गया होगा कि मार्क्समैन बुक से लिया गया है। इसमें टोटल 100 प्रैक्टिस सेट हैं जो कि टॉपिक वाइज है। इससे पहले आप लोगों को काफ़ी सारे फुल लेंथ टेस्ट भी करवाए गए हैं, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ भी करवाए गए हैं, रिवीजन के साथ भी करवाए गए हैं। वो भी अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और यह जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट है। टॉपिक वाइज टेस्ट में हम लोग अभी आज जो टॉपिक नंबर 1 है वो प्राचीन भारत का इतिहास है में पाषाण काल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति और वैदिक काल पर आधारित टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा फिर एंड सो ऑन इसी तरह से हम लोग टॉपिक वाइज इसमें बढ़ते जाएंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा और एक एक टॉपिक क्लियर होता अगर आपका जाएगा तो आप फिर फुल लेंथ टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो यह जो है वो सीरीज मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। फुल लेंथ सीरीज भी आप लोगों का बंद नहीं किया गया है, वो भी आप लोगों को टाइम पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो यह जो टॉपिक बाई टेस्ट सीरीज है इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर करना है तो मैं डेली बेस पे कोशिश करूँगा कि 2 टेस्ट सीरीज आप लोगों को अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम तक ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 1 है उसका जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत का इतिहास, पाषाण काल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति और वैदिक काल पर आधारित प्रश्न जो है वो टोटल 100 प्रश्न आज हम लोग इसको देखेंगे। ये थोड़ा हम लोग फास्ट फॉरवर्ड के रूप में देखेंगे क्योंकि टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर होते हैं तो फिर जल्दी जल्दी मुझे देखना होता है। चलिए आप सबसे पहले पाषाण काल के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो कहाँ मिलता है। तो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो नर्मदा घाटी में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी। आप लोग पढ़े होंगे कि मध्य नर्मदा घाटी के हथनौरा जो होशंगाबाद है वहीं से मानव की एक खोपड़ी मिली थी। नेक्स्ट है हमारा कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। सॉरी, मेहरगढ़ से याद रखिएगा, यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त इस स्थल से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में की खेती के प्रमाण भी मिलते हैं। आगे कह रहा है कि खदानों की कृषि जो है वो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खदानों की कृषि जो है वो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल से याद रखिएगा कृषि और पहिए दोनों का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल का ही देन है। और इस काल के लोग जो है वो कृषि और पशुपालन दोनों तरह के कार्य जो है वो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम अगर अनाज की अगर बात करते हैं तो देखिए कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो था वो गेहूं और जौ था, लेकिन मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो था चावल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो लहुराज देव से प्राप्त हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो जगह है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लुहारदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से किसको चाल कैथोलिक युग भी कहा जाता है। तो चाल कैथोलिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो यह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है हमारा कि नब्दा टोली का उत्खनन जो है वो किसने किया था। तो नब्दा टोली का उत्खनन जो है वो एच.डी. सांकलिया ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. सांकलिया। आप लोगों को याद होगा नब्दा टोली से ही चित्रित काले मृदभांड भी मिले हैं और यह जो है वो एमपी में नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि नब्दा टोली किस राज्य में अवस्थित है। अभी हम लोगों ने देखा ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो यह किया गया है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? यह जो है वो संगन कल्लू से संबंधित है, जो कि कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लूरी जनपद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर जो है वो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वो स्थान है, वो कौन सा स्थान है? अभी हम लोगों ने देखा आदमगढ़ एमपी में और राजस्थान में बागौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण जो है वो प्राप्त हुए हैं महदहा से। महदहा है कहाँ? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौरिक मृद भांड पात्र जो है वो ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो इसका नामकरण जो हुआ था वो हस्तिनापुर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में। याद रखिएगा, गौरिक मृद भांड परंपरा जो है वो ऊपरी गंगा घाटी में ग्राम जीवन का सबसे पहला उदाहरण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो है वो मृतकों को घर से नीचे किस तरह रखकर दफनाते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ये मृतबास की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा एक ब्रुज होम जगह है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में ब्रुज होम का जिक्र किया गया है, वही मैं बताता हूँ आप लोगों को। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के स्थान साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो ये मिला है ब्रुज होम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुज होम से। ब्रुज होम जो है वो श्रीनगर स्थित झील के किनारे एक गृहतावास है, मतलब गड्ढा घर का प्रमाण जो है वो 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा खोजा गया था। आगे कुछ क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से। कह रहा हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा की अगर बात करते हैं तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो संबंधित है, तो यह जो है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। और इस सभ्यता के जो प्रमुख निवासी हुआ करते थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। साथ ही साथ याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता जो रेडियो कार्बन C14 जैसे जो नवीन विश्लेषण पद्धति है उसके द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य थी क्योंकि। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मृदभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। तो सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। आप लोग पढ़े ही होंगे कि सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो देखिए सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। नेक्स्ट है हमारा कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो पूर्व आर्य से ही माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। तो देखिए हाथी का हुआ था, बाघ का हुआ था, गैंडा का हुआ था, गाय का नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गाय। टेराकोटा तो आप लोगों को पता ही होगा, आग में जो पकी हुई मिट्टी होती थी उसी को टेराकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो एक जुते हुए खेत की खोज जो है वो कालीबंगन में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन। कालीबंगन से याद रखिएगा अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण भी जो है वो यहीं से मिलता है। और साथ ही साथ कालीबंगन से एक चीज़ याद रखिएगा, एकमात्र हड़प्पा कालीन सभ्य स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। और कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सैंधर सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सैंधर सभ्यता का महान स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, सभा भवन, पुरोहितों का आवास, नर्तकों की 21 मूर्ति, पशुपति नाथ की मूर्ति, ये सब जो है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो अब पाकिस्तान में है। तो यह है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है। नेक्स्ट कह रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। तो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है, सौराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। वहीं अगर हम लोग रंगपुर की बात करते हैं तो ये काठियावाड़ गुजरात में है। इसका खोज जो है उत्खनन करता जो है वो एसआर राव हैं। वो 1954 में इसका उत्खनन करते थे और ये भादर या मादर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो भारत में स्थित है। तो भारत में कौन है, लोथल स्थित है। लोथल अहमदाबाद में गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वो हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो यह जो है लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वो किस नदी पर स्थित है, तो भोगवा नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी पर। और इसका उत्खनन जो है वो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो है वो कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। आप लोग पढ़े होंगे कि लोथल और सुतकोता जो है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल जो है वो है राखीगढ़ी हरियाणा में, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग जो है वो पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो पशुपति की पूजा करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पशुपति। नेक्स्ट कह रहा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो घरों में कुओं के अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सर्वप्रथम मानव जो है वो तांबा का उपयोग किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है।
तो हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्न में से कौन सा स्थल जो है वो घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो ये कौन स्थित है, बनावली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है। तो धौलावीरा गुजरात में लूनी नदी के किनारे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो है वो कहाँ से मिले हैं। तो ये धौलावीरा से ही मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है। तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो है वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से मानव समाधान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ जो है वो सबसे पहले भारत में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में। आगे कह रहा है कि निम्न स्थलों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो यह जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में और किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन जो है वो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो घोड़ा का नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाद बाकी हाथी, भेड़ और बैल का जो है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पशु के अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो घोड़ा के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। नेक्स्ट कह रहा है कि मृन पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति जो है वो प्राप्त हुई है। तो यह जो है वो कालीबंगन से प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन से। कालीबंगन से आप लोगों को याद होगा यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य और भूकंप के भी साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है वो नील नदी के तट पर पनपी। तो नील नदी के तट पर पनपी है इजिप्ट की सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट कह रहा है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी। तो वो थी सुमेरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमेरिया। नेक्स्ट जो है वो हमारा वैदिक काल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है आर्य शब्द जो है वो इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को। आगे कह रहा है कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद। और अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बाद का वेद कौन है, तो सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है त्रयी नाम है। तो यह जो है वो 3 वेदों का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वेदों का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो यह जो है वो अथर्ववेद में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा अथर्ववेद जो है वो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में आप लोग पढ़े ही होंगे कि 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ऋग्वेद में क्या क्या है, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो पूर्णतः सोम को समर्पित है 9वां मंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। एक याद रखिएगा तीसरा मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है वो यजुर्वेद में चलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। और यजुर्वेद में ही बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है, और सामवेद को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह युक्त के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो यह जो है वो अंतरंजी खेड़ा से मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद जो है वो दर्शन पर पुस्तकें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, और उपनिषदों की कुल संख्या जो है वो है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष की चर्चा जो है वो उपनिषद में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो यह जो है वो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो अश्वपति कहाँ के शासक थे, के शासक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है, और सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम ये सब जो है वो इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैदिक नदी असिकनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो इसका पहचान जो है वो चेनाब के साथ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। चेनाब जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह जो है वो पीर पंजाल में गहरा जार्ज बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख जो है वो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो ये कुभा और कर्मू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो अफगानिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है हमारा ये निम्नलिखित में से कौन सी वो ब्रह्म वाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो यह है लोपामुद्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोपामुद्रा। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ। तो प्रवर्ती काल में उसका प्रयोग जो है वो सिक्का के रूप में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है वो किस अंग का आभूषण हुआ करता था। तो निष्क जो है वो गला का आभूषण हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गला का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। तो स्वर्ण आभूषण को निशाका के नाम से जाना जाता था प्राचीन भारत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है। तो ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना जो है वो बोगज कोई अभिलेख देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो है। तो वो है शतपथ ब्राह्मण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। तो अंग और मगध को समझा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग और मगध को। नेक्स्ट कह रहा है गोत्र शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम हुआ था। तो यह हुआ था ऋग्वेद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो है वो प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो है वो प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। तो बलि एवं कर्म कांड में ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है वो परूसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है। तो यह सरस्वती नदी को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। फिर कह रहा है उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के
पंचजन से संबंधित नहीं है। तो बुस नदी का नाम, उस जनजाति का नाम क्या है? उस जनजाति का नाम है कीकट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कीकट। नेक्स्ट कह रहा प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो था हुआ करता था वो था शिकार। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यब शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त होता था? तो यब शब्द जो है वो जौ के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जौ के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वो था वंश परंपरागत राजतंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि वैदिक युगीन सभा, तो वैदिक युगीन सभा जो है वो मंत्रिपरिषद थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां जो है वो अथर्व वेद में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्व वेद में। अथर्व वेद की शाखाएं कौन कौन थी? सौनक और पेपलाद जो है वो अथर्व वेद की शाखाएं थी। नेक्स्ट कह रहा है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख जो है वो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो यह जो है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है वो इंद्र को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। आप लोग पढ़े भी होंगे कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना जो है वो की गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है तो अग्नि से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि से। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी इंद्र हुआ करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। नेक्स्ट कह रहा है गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट कह रहा पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। उपनिषद की संख्या कितना? 108। महापुराण कितना? 18 और वेदांग कितना? 6। नेक्स्ट कह रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो भागवत गीता जो है वो मौलिक रूप में संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भव हुई थी? तो यह धर्मशास्त्र के समय में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यह जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है बिहार एसआई स्पेशल, वो उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं, यह भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।